विच चलो अभी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। ये एक्चुअली सेकंड चैप्टर है। कौन सा? हम लोग ने क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल मतलब बोथ पार्टीज हैव रिकोर्स टू द कोर्ट। कोर्ट में जा सकते हैं तो एनफोर्सेबल है, कोर्ट में नहीं जा सकते हो तो नॉट एनफोर्सेबल। नॉट एनफोर्सेबल है। फिर वो नॉट एनफोर्सेबल है तो ठीक है ना। तो एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट ऐसी बन जाती है हवा में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का पहला ब्रिक क्या है? ऑफर। और दूसरा ब्रिक क्या है? एक्सेप्टेंस। हाँ, तो आजकल ऐसा भी है, ये वीडियो लेक्चर्स आते हैं ना, उसमें ऐसा बताने वाले पहला ब्रिक लगाया, दूसरा ब्रिक बताया, उसके ऊपर लाखों रुपया खर्चा कर रहे। प्रोफेसर को दे रहे 2000 रुपया और जो डीटीपी करता है उसको 3000 रुपया। तो मैं बोला बच्चे ये ब्रिक का देख भी लिया तो लिख पाएगा क्या? ब्रिक लिखेगा क्या ब्रिक? तो आपको खुद समझना है ना, दो चीजें चाहिए। क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अभी ऑफर होता क्या है? व्हाट इज एन ऑफर? टू ए। देखो ए है ना, ए सबसे पहले होता है, सबसे पहले ऑफर होता है ना, तो ये लोग ने 2A रखा है। क्या? 2A याद रहेगा ना। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा रखा है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब H हमेशा, एक बार हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, फिर हमेशा आप जा सकते हो कोर्ट में। अच्छा, अभी इन लोग ने डेफिनेशन दिया है। ये डेफिनेशन दिया है, when one person signifies to another। क्या? इसका मतलब एक आदमी दूसरे को बोल नहीं रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। अब सिग्निफाई बड़ा टर्म है, बोलना भी सिग्निफाई है, इशारा करना भी सिग्निफाई है। ये क्या होता है? ये भी सिग्निफाई है ना, इधर आ, इकडे ये, इथे ये, बस ये क्या है? सिग्निफाई है ना। ऐसे भी आंख से भी सिग्निफाई कर सकते हैं कि नहीं? तो सिग्निफाई इज मच ग्रेटर देन टर्म देन स्पीकिंग या वर्ड्स। राइटिंग भी सिग्निफाई है। सिग्निफाई बड़ा गोला है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। क्या क्या बता रहा है? विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सटेन? देखो ये क्या है, क्या सिग्निफाई कर रहा है बताओ? ही इज विलिंग टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन क्या होता है? कि मैं ये नहीं करना चाहता हूं। क्या? मैं ये नहीं करूंगा। और विलिंगनेस टू डू मतलब, हाँ, तो दो प्रकार के विलिंगनेस होते। क्या? कि मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, तो ये क्या है? एब्सटेन फ्रॉम कमिंग इन रास्ता। एब्सटेन मतलब मालूम है ना क्या होता है? कि नहीं करूंगा मैं, है ना। आई विल एब्सटेन फ्रॉम मोबाइल फॉर 10 days। तो ये आपकी विलिंग इम्पॉसिबल क्यों है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तुम लोग अगर थोड़ा खाली लिख दो, खाली हिसाब लिखो, हिसाब कि आज मैंने, पहले तो एक मोबाइल में तुम लोग हिसाब रख दो, फेसबुक को बोल दो या सबको, या मोबाइल में डाल दो कि मैंने कितनी देरी फेसबुक वॉच किया, कितनी देरी। ये आप सेटिंग में डाल सके तो कर आ जाएगा आपको। फिर आप भले लिख दो, भले आप किसको बताओ मत, पिताश्री को मत बताओ, क्रोधित हो जाएंगे। तो आप है ना खाली क्या करो, उसमें से देखो 4 घंटे में मैंने क्या पाया आज। ये 4 घंटा मेरा गया उसमें, पर मेरे को क्या मिला उसमें, तो आपको मालूम पड़ेगा आपको कुछ नहीं मिला। फिर आपका अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि नुकसान का धंधा है ना। पर आप वो नुकसान के धंधे में हिसाब नहीं करते हो कि इतना नुकसान हो रहा है, पर मैं हिसाब ही नहीं करता हूँ, तो मुझे नुकसान का फीलिंग ही नहीं आता है। एक बार हिसाब कर सब आ जाएगा। अकाउंट, इसके लिए अकाउंटेंट चाहिए, समझा। हिज विलिंगनेस टू डू और व्हाट। तो एक आदमी दूसरा आदमी, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। एक आदमी, समझो मैं आदमी हूं, आई एम सिग्निफाइंग टू अनदर। क्या बता रहा हूं? विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, नहीं एनीथिंग, कुछ भी।
क्यों बता रहा है उसको? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर। तीसरा पॉइंट, काय के लिए बता रहा है उसको? ताकि वो मुझे हां बोले, उसकी एसेंट, एसेंट मतलब यस, एसेंट का मतलब क्या? यस, मैं बता रहा हूं किसी को कि मैं ये करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। क्यों बता रहे? विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू मतलब आई एम ना, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अनदर, मतलब उसकी सहमति, उसकी हां, उसकी कबूल पाने के लिए बता रहा हूं, ताकि वो हां बोले। किसको हां बोले? टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक अ। तो चार बातें। पहला, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। क्या सिग्निफाई करता है? इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो प्रपोजल होता है। क्या? तो प्रपोजल में क्या बातें होती है? वन पर्सन, सेम लिखने वाला हूं, सिग्निफाइज टू अनदर। क्या? विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन मतलब एनीथिंग। क्यों बता रहा है? विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। किसको एसेंट? टू सच एन एक्ट और। ये चार बातें। क्या? पहला तो याद होगा, वन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट एंड एब्सटेन। अभी देखो, मेरे को बोलना चाहिए, क्या? सिग्निफाई करना चाहिए। क्या? आई शुड सिग्निफाई। ओके, ओके, सिग्निफाई करना चाहिए कि मैं करना चाहता हूं या। लेकिन आप खाली किसी को ये दो बातें बोलोगे ना तो भी नहीं होगा प्रपोजल। क्यों? आप इसीलिए बता रहे हो ताकि उसकी हाँ मिले। क्या? उसकी, जब ये ना आपको घर बेचना है तो आप अपने पड़ोसी को बोलते हो कि मेरे को ये घर बेचना है, 1 करोड़ में घर बेचना है मेरा, आपको इंटरेस्ट है तो बोलना। तो आप इसको क्यों बता रहे हो? ताकि वो हाँ बोले खरीदने के लिए, ताकि वो हाँ बोले कि नहीं। तो ये प्रपोजल हुआ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये प्रपोजल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? आप क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ, आपके घर पे कोई रिलेटिव आया, दूर का, उसको कुछ फ्लैट से लेना देना नहीं है, गांव से कोई है, उसको बोल रहे हो कि मेरे को है ना 1 करोड़ में बेचने का है। तो आप अपनी सिग्निफाई कर रहे हो विलिंगनेस टू सेल। तो ये प्रपोजल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? उसको थोड़ी हम बोल रहे कि तू हाँ बोलो, उसको ऐसे ही बता रहे कि नहीं। आगे पड़ोसी को या किसी ब्रोकर को बोल रहे हो कि मेरे को फ्लैट बेचने का यार 1 करोड़ में, देखना कुछ। तो आप क्यों बता रहे हो उसको? ताकि वो हाँ कुछ हमारा किसी का एसेंट आ जावे, दूसरे आदमी का हाँ आ जावे। तो अगर हम हाँ लेने के लिए बता रहे हैं तो प्रपोजल होता है। खाली बताने से प्रपोजल नहीं होता है। शुद्ध बताने से प्रपोजल नहीं होता है। किससे प्रपोजल होता है? हाँ बताने के लिए, हाँ लाने के लिए। समझा कि नहीं? अभी और फालतू एग्जांपल देता हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा। अभी तो अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अभी आपको समझो, नीचे आप घूम रहे थे ऐसे ही बिल्डिंग में, तो वॉचमैन कंप्लेंट करने लगा, अरे ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, साहब ऐसे हैं वैसे हैं। तूने बोला छोड़ो यार वॉचमैन, मैं तो अभी 1 करोड़ में बेच के जाऊंगा। तो वॉचमैन को बता रहे हो कि 1 करोड़ में बेच रहा हूं फ्लैट, बेचने को निकाला 1 करोड़ में। तो ये प्रपोजल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? वॉचमैन की हाँ बोलने के लिए थोड़ी कर रहे हम लोग कि वॉचमैन हाँ बोलेगा साहब मैं खरीद देता हूँ, मैं बिल्डिंग में काम भी करूंगा, इधर ही रहूंगा, इधर ही वॉचमैन बनूंगा।
ऐसा ऐसा तो होगा नहीं ना, हाँ होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना, बराबर। तो आप सिग्निफाई कर रहे हो क्यों? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग व्हाट? एसेंट ऑफ दैट अनदर। समझा कि नहीं? एसेंट मतलब हाँ, एसेट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग होगी, हाँ ओके, एसेंट है ना, एसेंट मतलब सहमति, हाँ, यस, कंसेंट भी बोल सकते हैं, हाँ कंसेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा आप है ना, एक प्रपोजल, एक लड़का एक लड़की को पूछ रहा है मुझे शादी करनी है आपसे, मुझे शादी करनी है, चलो मैं शादी करना चाहता हूं, ये बता रहा है, ये कुछ करना चाहता है, तो वो क्यों बता रहा है? भले उसने पूछा नहीं, पर क्यों बता रहा है? ताकि लड़की शायद हाँ बोल दे, तो ये क्या हुआ? प्रपोजल हुआ, है ना। अगर लड़का है, उसकी कोई शादी की बात ही नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट भी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये साला खुद परेशान हो गया है, तो एक उसकी कोई दूर की नानी है बहुत 80 साल की, उसको बोल रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो ये प्रपोजल है कि नहीं है? क्यों? वो थोड़ी, वो खाली विलिंगनेस बता रहा है, उसकी एसेंट थोड़ी जाना है, एसेंट थोड़ी जाना चाहता है। तो मुझसे शादी करोगे भी एक प्रपोजल है कि नहीं? तो मालूम पड़ा प्रपोजल क्या होता है? क्या होता है? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू आएगा दूसरी बार, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस। चलो मैं वापस लिखाऊंगा, डोंट वरी, ओके। मालूम पड़ा प्रपोजल? अभी प्रपोजल के लिए कितने रूल हैं? हाँ 3-4 रूल बताएं, ऐसे तो ज्यादा रूल है पर हम कंबाइन करेंगे। देखो, हाँ, प्रपोजल हम देते हैं, किसी को बताते हैं, सिग्निफाइंग करते हैं ताकि वो हाँ बोले। क्या ऐसे किसको बताएंगे तो प्रपोजल नहीं होता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉमिसर या ऑफरर। अब देखो प्रपोजर भी हो गया, प्रपोजर का नाम दो नाम हो रहे, एक तो प्रॉमिसर है और एक, पर अभी प्रॉमिसर नहीं बना है, अभी ऑफरर है। क्या वो? द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड एज व्हाट? द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड व्हाट? एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉमिस और एक्सेप्ट। देखो पहले नाम तो ऑफर कर रहे हैं, किसी ने किसी को ऑफर करेंगे, तो हम लोग कौन हो गए? प्रपोजर भी हो गए, ऑफरर भी हो गए, और जब वो एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉमिसर बनेंगे। क्या बनेंगे? अभी हमारा प्रपोजल ऑफर में, प्रॉमिस में कन्वर्ट, अभी हमने खाली प्रस्ताव है, इट इज ओनली अवर प्रपोजल नॉट अवर प्रॉमिस। प्रॉमिस हुआ तो बन गया होगा, क्योंकि प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। भूल गए? प्रॉमिस और क्या? फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हाँ, तो अभी तो जन्म किसका हुआ है? सिर्फ प्रपोजल। तो क्या तुम लोग ने कभी किसको प्रपोज किया है? रोज करते हैं हम लोग। वड़ा पाव खाते हुए भी प्रपोज करते हैं, वड़ा पाव कैसे दिया, वड़ा पाव दो, तो प्रपोज करो मैं खरीदना चाहता हूँ। चेकना का चलो, सृष्टि चलो रिक्शा वाले को, तो क्या है ये? प्रपोजल है ना। सब आंटी अंकल रोज प्रपोज करते किसी न किसी को, सब लोग करते, बच्चे छोटे, माइनर लोग नहीं कर सकते, मेजर लोग सब प्रपोज करते, रोज प्रपोज करते रहते। सुबह से उठ के चालू हुआ था प्रपोज। पहले पहले रिक्शा पकड़ते, चलो चेक स्टेशन चलेगा, आपने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। समझा? तो द पर्सन हु मेक्स अ ऑफर और प्रपोजल इज कॉल्ड प्रपोजर और ऑफरर। अभी एक्सेप्ट करने का, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मस्ट मेक इट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और वॉट? There must be an expression of willingness to do or not to do something. Not to do something क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? Not to do. I will not do this.
तो उसके लिए एक वर्ड क्या है? एब्सटेन। टू डू का ऑपोजिट है, एक्ट का ऑपोजिट क्या होता है? एक्ट का मतलब ACT का मतलब टू डू, और नॉट टू डू मतलब एब्सटेन. तो देयर मस्ट बी अ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और ना. तो बताया ना पहले पहले अभी देख ये क्या करेगा बता दूं. ये ना ये लॉ के बुक्स कैसे बनते हैं मालूम है? ये बता दूं, सुन क्या होता है. ये ना ये एक इसको पहले एक ही सेंटेंस है तो इसको 4 पार्ट में तोड़ेंगे. ये पार्ट 1 क्या, ये क्या है? ये पार्ट 1, ये पार्ट 1. फिर यहां से पार्ट 2 बनेगा क्या? ये पार्ट 2 बनेगा. फिर ये पार्ट 3 बनेगा. ऐसे इसके पार्ट्स बनाएंगे. फिर एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले इसने बोला कि एट द आउटसेट जो प्रपोजर देता है उसका नाम प्रपोजर होता है. फॉर अ वैलिड ऑफर पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू. देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू. और अब ये सेम तो लिखा, ऊपर लिखा वही तो लिखा है. देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू, और नॉट टू डू नहीं लिखना. तो एब्सटेन क्या है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग की एनीथिंग. एनीथिंग. A is willing to sell, फिर और बढ़ाने का है. A is willing to sell his goods at a certain price to B. A is willing not to dance in a competition. वो बोल रहा है मैं पैसा दे 10 लाख 2 लाख रुपया दे, मैं डांस में नहीं होऊंगा. If B pays certain sum of, तो डांस में मैं compete नहीं करूंगा. चल तो तू जीत जाएगा ना, ऐसे तो को लगता है. तो फिर तो ये क्या, मैं विलिंगनेस क्या की बता रहा हूँ? नॉट मतलब एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग या समथिंग. ओके. तो विलिंगनेस होती है करने की या फिर ना करने की. एक्सप्रेस करना चाहिए. क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए. विलिंगनेस बी एक्सप्रेस्ड. फिर बता क्यों, आप थर्ड पॉइंट पे है. विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस व्हाट? विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड. क्यों बता रहा है उसको तू? हाँ तो इसका मैंने बहुत एग्जांपल दिए. पड़ोसी को बोला फ्लैट बेच रहा हूं, बेचने का है तो क्या हुआ? हाँ प्रपोजल है. समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? जैसे तुम लोग ने पड़ोसी को बोला अरे मेरे को फ्लैट खरीदने का है बिल्डिंग में, मेरे को ये बिल्डिंग में चाहिए, और क्योंकि हमारा घर साथ में रहे, हम लोग साथ में रहे, फिर भी तो इधर ये बिल्डिंग में 10 लाख भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना मैं दे दूंगा. तो ये आप क्या कर रहे हो? पड़ोसी को क्या बोल रहे हो? आप क्या के लिए बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो टाइम पास के लिए? फीलिंग शेयर कर रहे हो कि आप चाहते हो कि हाँ तू बोल, तू दे देना. मैंने हमारे पड़ोसी को बोला था बिल्डिंग में 10 लाख, बोला नहीं, बोला मेरे को नहीं बेचना है, आपसे मैं 20 लाख एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ. मेरे को उसने फिर ऐसा जवाब दिया. मैंने मेरे को फ्लैट लेने का हमारी बिल्डिंग में तो 10 लाख एक्स्ट्रा दूंगा. बोला मेरे को मालूम है लेकिन मेरे को नहीं बेचना है, पर जिस दिन बेचना होगा ना तो आपसे मैं 20 लाख भी एक्स्ट्रा ले सकता हूँ. तो मैंने ठीक है तू तो बहुत शाना है यार. Where A tells to B that he desires to marry by what? It does not constitute an offer to marry. है ना? Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be to obtain the acceptance of that other. Thus, in the example, if A further adds, "Will you marry me?" इस नाम पे तो पिक्चर भी बनी थी, मुझसे शादी करोगी. पिक्चर बनी थी ना इसकी. मैं शादी करना चाहता हूं, ये प्रपोजल है क्या? नहीं. मुझसे शादी करोगी, ये प्रपोजल है. क्यों? उसके हाँ के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ या ना बोलना तू. फॉलो दिस. तो ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया. मैं आपको ए फर्दर एड्स विल यू मैरी मी, इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर. समझा कि नहीं? तो पहला क्या बोला इसने? पर्सन, वन पर्सन, तो वो पर्सन का नाम क्या? ऑफरर होता है. क्या करना चाहिए वो? ही शुड सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू. और क्यों विलिंगनेस क्यों बता रहा है भाई? विथ अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट? एसेंट ऑफ दैट अदर. एन ऑफर मे बी पॉजिटिव और व्हाट? Thus, doing a positive act and not to do or abstinence is a
तो अगर कुछ करने की बात है तो पॉजिटिव होता है, और मैं करूंगा तो ये नॉनदलेस बोथ द एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बात एक ही है। क्या है? इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी व्हाट, it is one and the same. A offers to sell his car to B for rupees how much? 3 lakh. Is an act of doing. So in this case, A is making an offer. When A asks B after his car meets an accident with a scooter not to go to the court. A ने बोला B को कोर्ट में मत जा, तेरा स्कूटर बिगड़ गया है, प्लीज पुलिस के पास मत जा, कोर्ट के पास मत जा, एंड ही विल मेक व्हाट, मैं रिपेयर चार्जेस दे दूंगा। तो ये क्या है? बी ने एग्री किया, तो बी हैज एग्रीड टू व्हाट, डू समथिंग और एब्सटेनेंस बोला है, मैं यहां नहीं जाऊंगा। एब्सटेनेंस हो सकता है ना, समझो, समझो ना, तुम लोग रोज 4 से 6 तक रोज गाना गाते हो जोर जोर से अपने फ्लैट में, फिर आपको एक आदमी आया बोला यार तू मत गाया कर, बोला नहीं मैं तो गाऊंगा ही, तो बोला हम आपको हर महीने 10,000 देंगे, प्लीज मत गा। तो खाली रेगुलर नहीं गाने का 10,000 रुपया, तो फिर आपने मान लिया, तो क्या हुआ वो? यू हैव एग्रीड टू ऑफर और एग्रीड टू एब्सटेनेंस, एग्रीड टू एन एक्ट और एग्रीड टू एब्सटेनेंस, है ना। मैं तेरे पिताजी को नहीं बताऊंगा तू सिगरेट पी रहा था, उसके पैसे लेते हैं उसके, नहीं बताने का पैसा, हाँ कि नहीं, समझा। लेकिन वो क्रिमिनल एंगल में नहीं जाना चाहिए, समझा, ब्लैकमेलिंग हो जाता नहीं तो, समझा। तो मैं चुप रहूंगा, तो क्या हुआ? एब्सटेनेंस का भी। तो 4 बातें क्या होती है? 4 बातें बताई इन्होंने 4 ही बात बताई। क्या? पहले पर्सन कौन है? वो ऑफरर, तो क्या होना चाहिए? विलिंगनेस, एक्सप्रेशन ऑफ, ही शुड सिग्निफाई हिज willingness to do or to abstain from doing anything। क्यों है कर रहा है? with a view to obtain असर। फिर उन्होंने वही बात बोली, ऑफर में भी पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। फिर सबका एग्जाम्पल देंगे एक का, तो तुम लोग एग्जाम्पल खुद ही बनाना सीख जाओ, पर तुम लोग खुद का एकदम क्लियर लिखना, एग्जाम्पल अपने हाथ में होता है पूरा, अपने एकदम क्लियरली लिखने का, जहाँ पे डाउट है वो वर्ड लिख देने का कि ऐसा था, जा एग्जाम्पल है ना। अभी ये समझा ऑफर क्या होता है। Now classification of offer, kinds of offer. Offer can be express or what? Offer में भी जनरल ऑफर और, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है, चारों बताता हूँ क्या होता है, सुनो। पहले ऑफर मालूम पड़ा, प्रपोजल का डेफिनेशन 2A, 4 सेंटेंस, फिर 4 बातें उसमें से निकाल के वापस जड़ी बूटी बना के पिलाने का कोई, फिर चाहिए तो और एग्जाम्पल बता देने का, इससे लेंथ होती है, आंसर की अच्छी हो जाती है। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर इज बाय वर्ड, रिटन और स्पोकन। क्या? रिटन और स्पोकन, भले रिटन होंगे तो भी क्या है? ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर होता है। क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर होता है। आपने बोला या लेटर लिखा तो क्या हो जाता है वो? एक्सप्रेस। इंप्लाइड ऑफर इज बाय बिहेवियर। क्या? इंप्लाइड ऑफर क्या है? बिहेवियर से होती है ना इंप्लाइड ऑफर, कंडक्ट। जैसे वेइंग मशीन पड़ी है स्टेशन पे, तो वेइंग मशीन पहले था ना, बंद करा, बंद हो गया ना अभी, समझा कि नहीं। तो अभी मैं तो हमेशा क्रेडिट उसका भी मैं लेता था, मैंने बंद करा दी, जो बंद हुई तो मैंने सबको बोला मैंने बंद कराई। क्यों? तो मैंने बोला एक बार मैं गया था वजन कराने, तो मैंने 1 रुपया डाला, उसमें लिख के आया एक टाइम पे एक ही आदमी, तो मैं गुस्सा है, मैंने बंद करा दी। मैं जाके देख, सब जगह बंद करा दी मैंने, देख, समझा। तो ऐसे तुम लोग बोल सकते हो। एक्सप्रेस ऑफर वो इम्प्लाइड ऑफर है कि नहीं? क्या है वो? इम्प्लाइड है कि नहीं? इम्प्लाइड मतलब क्या है? बिहेवियर, कंडक्ट। बस चल रही है, किसको बुला नहीं रहे हैं, जिसको आना है आ जाओ, तो इम्प्लाइड। ट्रेन चल रही है, चर्चगेट, आप चढ़ गए तो क्या है? वो ऑफर कर रहा है, आप एक्सेप्ट कर लिया, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसा टिकट लिया है तो बता, नहीं तो फिर पैसा भर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, समझा कि नहीं। तो एक्सप्रेस ऑफर इज बाय वर्ड्स और इम्प्लाइड ऑफर इज बाय कंडक्ट। अभी
कंडक्ट में वर्ड आएंगे, अभी ये बहुत टेक्निकल बात है, इतना डिटेल में जाते नहीं, पर आपको बता दूं क्योंकि यहां तक पहुंच गया। कंडक्ट में वर्ड्स होते हैं क्या? नहीं, कंडक्ट में वर्ड्स, लेकिन बिहेवियर होना चाहिए। नो, कंडक्ट इज साइलेंस, बिकॉज साइलेंस अगर टूट गई तो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। तो कंडक्ट इज साइलेंस प्लस बिहेवियर। आपका कुछ बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो एक्शन हो। मियर साइलेंस कैन नॉट बी एन ऑफर। क्या? मैं खाली साइलेंस नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मतलब साइलेंस नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ साइलेंस से ऑफर नहीं हो सकता है, आपका कंडक्ट होना जरूरी है। जैसे मैंने बोतल रखी है, तुम लोग ने उठा के ले ली, बोला खरीद ली, आप बेच रहे थे, अरे आप चुप रहे, आपकी इंप्लाइड ऑफर थी। अरे इंप्लाइड ऑफर में चुप रहना जरूरी है, क्योंकि बोल दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ चुप रहना नहीं चाहिए, उसके साथ कंडक्ट भी चाहिए, नहीं तो आप किसकी भी गाड़ी उठा के देख लोगे, बोलेगा ऑफर था तेरा, समझा? अरे भाई मैंने कुछ एक्शन किया क्या, बताया क्या तूने? मैंने कुछ एक्शन किया क्या? मैं ऐसे से भी कर रहा हूं, दुकान समझो रास्ते पे ऐसे लेके दुकान कर रहा हूं, दुकान पे ऐसे से कर रहा हूं, और दुकान लगा के रखी है मैंने, तो क्या है? तो ये क्या है? इंप्लाइड ऑफर। बस चल रही है ना ऐसे ही, तो वो इंप्लाइड ऑफर है। तो खाली साइलेंट से नहीं होता है, साइलेंट के साथ क्या होना चाहिए? कंडक्ट। तो अगर आया मियर साइलेंस इज नॉट एन ऑफर, क्या? यू कैनॉट इन्फर ऑफर फ्रॉम मियर साइलेंस। साइलेंस होगी, साइलेंस इज एसेंशियल टू कम आउट ऑफ एक्सप्रेस, लेकिन खाली साइलेंस से कुछ नहीं होता है। साइलेंस के साथ क्या होना चाहिए? कंडक्ट होना चाहिए, समझा ये? तो एक्सप्रेस मालूम पड़ा, इंप्लाइड मालूम पड़ा, फिर क्या है? जनरल ऑफर। क्या है? जनरल ऑफर। व्हाट इज अ जनरल ऑफर? जनरल ऑफर होता है, पहले स्पेसिफिक ऑफर बताता हूं, बहुत ही मस्त है ये स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि अभी हम चालू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, पहले एग्रीमेंट तो हमने बता रहा है, ऐसे होना चाहिए, एक एक चीज में डिटेल में जा रहे हैं। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है कि इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। किसको कर रहे हैं हम? पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। वेरी कीप इट वेरी सिंपल। जैसे मुझे कार बेचनी है, हाँ, तो मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड बिल्डिंग में रहता है, उसको बोला तो कार खरीदनी है क्या? तो ये क्या हुआ? किसको ऑफर दी मैंने? फ्रेंड को। तो वो स्पेसिफिक ऑफर हो गई। क्या हो गई? पर मैंने सोचा कि यार ये कार से मेरा बहुत प्रेम है, ये कार मेरे बचपन से मेरे साथ में है, ये कार मेरी विटनेस रही है मेरी लाइफ का, आज इसके बेचने के दिन आए, बेचने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2 पार्किंग अलाउड नहीं है मेरे को बिल्डिंग में। तो मैंने बोला यार मैं कार बेचूंगा ना तो खाली बिल्डिंग वाले को ही बेचूंगा। मैं किसको बेचूंगा? ये हमारे बिल्डिंग में रियल में हुआ था। तो पहले ढूंढने लगा वो आदमी कि किसके पास कार नहीं है, तो मेरा नाम आया। तो मेरे को बोला तू 10,000 रुपये ले ले, लास्ट में बोला 1 लाख की गाड़ी थी मारुति, बोला 10,000 रुपये ले ले। बोला क्यों? बोला नहीं मेरे सामने कार रहेगी ना, मतलब हमेशा रहेगी, मैं तो यूज ही नहीं करूंगा तो हमेशा तेरे बाजू में रहेगी बस। फिर मेरे को 10,000 में भी नहीं चाहिए। मैं बोला था 25-30 हज़ार देता है ऊपर से कार के साथ तो सोच सकता हूँ। तो अभी स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है कि कोई बिल्डिंग वाला है क्या है कि ये बिल्डिंग वाले को किसको भी कार चाहिए उसको बेचूंगा 10,000 में, चल तो ये भी स्पेसिफिक ऑफर है। क्यों? वो बिल्डिंग वाला ही ले सकता है, एनी पर्सन ऑफ दैट ग्रुप कैन टेक इट, तो इट इज नोबडी, इट इज नॉट ओपन टू ऑल। तो स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ पर्सन और टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय whom? From by that person or person belonging to that group। समझा कि नहीं?
स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता है मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूं कि मैं कार बेचनी है, वो तीसरे एक आदमी सुन लिया बोला मैं खरीदने को तैयार हूं, ऐसा नहीं होता है ना, समझा कि नहीं। इसको ऑफर बोला है, ऐसा थोड़ी है कि हिंदी पिक्चर की शादी थोड़ी है कि हीरोइन की शादी हो रही होती है और एक लड़की की शादी हो रही होती है, उसको दहेज मांगते, फिर वो बताते ना दहेज मांग रहा होता है, फिर उसका पिताजी पगड़ी रख देता है कि मैं दहेज नहीं है मेरी इज्जत बचा लो, फिर वो हीरो का जो लड़के का बाप पगड़ी को ऐसा टोपी को सिरा उठाता है और हीरो के खाने में गिरती है तो पगड़ी, हीरो भड़क जाता है, बोलता मैं तैयार हूँ। ऐसा होता है ना, मैं करता हूँ शादी, ऐसा होता है ना कि मैं तैयार हूँ शादी, सुनी दहेज के लिए रुक रही है, मैं करूंगा शादी इससे। अरे ऐसा थोड़ी कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, राज चलता है क्या तेरा, समझा कि नहीं। बीच में आके कोई भी ऑफर तेरे को दिया क्या हमने, जिसको ऑफर दिया ना, जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट करेगा। कौन? हु विल एक्सेप्ट द ऑफर? हाँ, तो स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय हुम, टू हुम द ऑफर इज मेड। समझ में आ रहा है? पहले एक्सप्रेस समझा, इंप्लाइड समझा। इंप्लाइड खाली साइलेंस चलेगा क्या? नहीं, साइलेंस के साथ कंडक्ट। मियर साइलेंस मतलब सिर्फ चुप रहना, वो ऑफर नहीं बनता है। ओके, अब जनरल ऑफर क्या होता है? व्हाट इज अ जनरल ऑफर? जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं, वो ऑफर होना चाहिए, वो जो अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं न्यूज़पेपर्स के, बता रहा हूं क्या है। जनरल ऑफर क्या होता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट, इट्स अ जनरल ऑफर। बट द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर शुड हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर, उसको ऑफर मालूम होनी चाहिए। क्या? उसको ऑफर मालूम होनी चाहिए। समझो गवर्नमेंट ने अवार्ड किया कि गब्बर सिंह को पकड़ने का 50,000 रुपया, कि भाई एक डाकू है इस एरिया का, इसका सिर्फ भाव क्या है? 50,000 रुपया, है ना। अरे पहले जूने पिक्चर का है ना, ये जनरल ऑफर हो गया। क्या हो गया है? जनरल ऑफर हो गया, किसको पकड़ के बताओ 50,000 रुपया। तो एक आदमी गब्बर सिंह को पकड़ के लेके आ गया, तो उसको इनाम मिलेगा, पर उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को ऑफर मालूम था। क्या था? मुझे ऑफर मालूम था। अगर उसको ऑफर ही मालूम नहीं था ना, तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जनरल ऑफर की एक कंडीशन क्या है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या होना चाहिए? उसको ऑफर नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं किया हमने, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसको ऑफर मालूम होना चाहिए, डायरेक्टली इंडायरेक्टली किसी भी तरह से ऑफर मालूम होना चाहिए। अभी इसमें केस है, एक केस है इसमें, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये तुम लोग का पहला केस आ रहा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। गौरी दत्त, अभी कुछ बुक्स में लिखा है कि गौरी दत्त का, लालमन शुक्ला का नहीं, किसका? गौरी दत्त का। कुछ बुक्स में लिखा है कि उसका नेव्यू, भांजा, वो गायब हो गया था, गुम हो गया था। और कुछ में लिखा है कि गौरी दत्त का कुत्ता खो गया था। अब हो सकता है कि भांजे को कुत्ते की तरह ट्रीट करता हो तो भांजा भाग गया होगा, और दोनों को मिक्स कर देते हमारा क्या है ना, हाँ कि नहीं। या कुत्ते को भांजे की तरह ट्रीट कर रहा था, इसलिए उसको लगा कि को ढूंढना चाहिए। हाँ, कुछ भी लिखा हो तो कोई फर्क है ना, है तो भांजे को कुत्ते की तरह ट्रीट कर, तो भांजा भाग गया, या कुत्ते को भांजे की तरह ट्रीट कर रहा था तो उसको लगा कि कुत्ता चला गया, तो लगा भांजा चला गया, तो ढूंढना चाहिए। हाँ, तो उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया कि मैं कोई भी कुत्ता ढूंढ के लाएगा तो उसको मैं 50 पाउंड दूंगा या 100 पाउंड दूंगा इनाम। तो लालमन, एक्चुअली इसने अनाउंस नहीं किया था पहले, लालमन इसका नौकर था, लालमन शुक्ला, वो कुत्ता ढूंढने निकल गया कि सेठ का कुत्ता खो गया, ढूंढो। और इसके निकलने के बाद इसने प्राइस रखा कि जो ढूंढ के लाएगा तो 100 रुपये, समझा ये। अब लालमन को पता नहीं, हो तो चला गया ढूंढने। कुछ दिन के बाद लालमन ढूंढ के लाया, ही सर्च द डॉग और द नेव्यू, वॉट एवर इट में बी, ओके, तो लेके आया उसको। अब इसको मालूम नहीं था बेचारे को, तभी तो व्हाट्सएप था नहीं, कुछ टेलीफोन का नाटक भी नहीं था। हाँ, तो उसको मालूम नहीं था बेचारे को। तो ये लेके आया भांजे को या कुत्ते को लेके आया, दे दिया उसको
फिर इसको थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि इस पे तो 100 रुपया लोग ने इनाम रखा था। तो लालमन ने बोला कि मेरे को 100 रुपया इनाम दे दे, तूने रखा था। तो बोला नहीं, तेरे को इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे को थोड़ी मालूम था कि मैंने इनाम रखा है, तू तो बगैर इनाम के ढूंढ रहा था, समझा। तो लालमन ने केस फाइल किया, लालमन फाइल्ड अ केस कि मेरा 100 रुपया नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ने लालमन को बोला तुझे 100 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल ऑफर था। लेकिन क्या जनरल ऑफर था, लेकिन यू वर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नो? ऑफर का आपको पता ही नहीं था यार, आप कैसे करोगे? यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। अभी इसके बाद था दूसरा स्टोरी, सुनो। हाँ सुनो। अच्छा, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना, माइनर कुछ नहीं कर सकता है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम करेंगे थर्ड चैप्टर में। अच्छा, तीसरी बात क्या है? दूसरी बात कि पहले जनरल ऑफर क्या होना चाहिए? हु कैन एक्सेप्ट? एनीवन, बट ही शुड बी अवेयर। इफ ही इज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर देन ही कैनॉट एक्सेप्ट द ऑफर, बराबर। अभी एक्सेप्टेंस होता है ना, जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, रुको क्योंकि कनेक्टेड है सब। एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, मैंने ऑफर दिया तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट। पर आपको एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना है, आपको ऑफर पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक खिलौना है, मैं बेच रहा हूं, समझो एक टॉय है, मैं बेच रहा हूं 5,000 रुपया। एक आदमी रोज सोचता है यार मेरे बच्चे के लिए टॉय खरीदूंगा, मैं 5,000 में खरीदूंगा, मैं एक दिन खरीदूंगा इसे। फिर उसने बोला हाँ 5,000 में मेरे को मंजूर है, मन ही मन में सोच लिया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। फिर एक दिन वो दुकानदार ने टॉय बेच दिया, तो ये झगड़ा करने गया कि मैं तो खरीदने वाला था तेरे से, मैं तेरे से, तो ये वैलिड है क्या इसका झगड़ा? क्यों नहीं है? इसने एक्सेप्ट किया, पर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए कि नहीं? एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, बोलना चाहिए। जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एक्ट करके बताओ, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, आप काम परफॉर्म करके बताओ, वो एक्सेप्टेंस है। जैसे मैं आपको बोलता हूं मुझे गाड़ी बेचनी है, तो आपको पहले सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा? कि मैं खरीदने को तैयार हूं, बराबर है कि नहीं? आप एक्सेप्ट करोगे मेरी बात, फिर खरीदोगे ना। तो दो पार्ट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस में आपको, एक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बाद में परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं काम, कि पैसे लेके आओगे। आप दोनों साथ में भी कर सकते हो, लेकिन दोनों काम करने पड़ेंगे ना। क्या मैं खरीदना चाहता हूं, ये लो पैसे, हो सकता है उसमें 1 सेकंड का फर्क हो, लेकिन दो काम है कि नहीं? क्या? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एक्ट। जनरल ऑफर में आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम करके परफॉर्म करके एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि गब्बर सिंह का इनाम कितना? 50,000। तो सबसे पहला रूल क्या है? ऑफर मालूम होना चाहिए कि गब्बर सिंह को लिए 50,000 रखा है। दूसरा, आपको यह बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, आपको सीधा गब्बर को लाके दोगे तो भी चलेगा। अब ये केस क्या हुआ था? एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, सब पढ़ाऊंगा, सब लिखाएंगे दोनों मत। कार्लिल वर्सेस गॉट, जो जनरल ऑफर में दो बातें मालूम पड़ी क्या? फर्स्ट, अवेयर होना चाहिए, शुड बी अवेयर ऑफ, एक्सेप्टर शुड बी अवेयर ऑफ द ऑफर, एंड सेकंड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कम्युनिकेट करना। जनरल ऑफर में कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। द परफॉर्मिंग द एक्ट इज सफिशिएंट टू एक्सेप्ट इट। अब तो आप मेरे को बताओगे गब्बर सिंह, आपको मालूम होना चाहिए गब्बर सिंह को ऑफर है, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। फिर आपको बोलना नहीं चाहिए कि मैं गब्बर सिंह को पकड़ने जा रहा हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं,
जरूरी नहीं, सीधा क्या करो आप, पकड़ के लेके आ जाओ। अब ये केस था कार्निल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। इसमें क्या था, एक स्मोक बॉल्स कंपनी, अभी आपको स्मोक बॉल्स पता नहीं होंगे, हाँ जब पता नहीं होता किसी को तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं ना, जब किसी को तब बोल रहे हमको पता ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी बोलो ना। हाँ क्या होता है, पहले ना वो पहले सिगरेट पीते थे, हाँ सिगार, तो जूनी पिक्चरों में देखो ऐसा, मतलब अभी तो अलाउड नहीं है, हाँ ऐसा मोटा सा सिगरेट पीते थे, ऐसा गाउन पहन के, ऐसे लड़के लोग, आदमी लोग, लड़कियां तो पीती नहीं थी बेचारी, अभी चालू किया इन्होंने, अभी भी चालू किया, कुछ कुछ लड़कियां दिख जाती है भाई, नारी मुक्ति हो रही है, सिगरेट पी रहे हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, इक्वलिटी आ रही है ना इसमें क्या, हाँ तो आप ऐसे एंगल से पॉजिटिव एंगल देखो ना आप, तो उसमें दूसरा एक वो आता है, पाइप आता है, ऐसा आगे से डब्बी होती है, ऐसा आगे से ऐसा छोटी सी कटोरी होती है, और उसके अंदर स्मोक बॉल डालते हैं, फिर जलाते हैं, फिर पीते हैं, ऐसा लगता है कि आदमी बहुत सोच रहा है, ये बहुत ज्ञानी है, ऐसा लगा, ऐसा पी के ऐसा बताते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला आदमी है, विचार वाला आदमी है, ही इज़ अ वेरी थिंकिंग पर्सन, ऐसा फीलिंग भी आती है, इसलिए लोगों और भी लोग पिए। तो इसने क्या बोला कंपनी ने कि ये कोई स्मोक बॉल्स है ना, ये अगर कोई पिएगा हमारे बताए हुए तरीके से, हाँ कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, तो अगर स्मोक बॉल ऐसे पिए और फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा हुआ, एक टाइप का बुखार होता है, तो हम आपको इनाम देंगे, हम आपको पैसा देंगे। ये ऑफर था कंपनी का, क्या कि आप हमारे स्मोक बॉल्स कंज्यूम करो और उसके बाद आपको क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, तो हम आपको पैसे देंगे। ये ऑफर था। ये कौन सा ऑफर हुआ, बोलो बच्चों, पार्टिसिपेट करो, आपको पूरा समझ, लिखने का सब अलग मैटर है, सिखाएंगे पूरा। जनरल ऑफर हुआ, जितना लेक्चर ध्यान से सुनोगे ना उतना आपको बाहर करने में इजी होगा। नोट करना, फर्स्ट चैप्टर में जहां जहां आपका ध्यान सटक गया था इधर, वो आपको बाहर करने में डिफिकल्टी हुआ, आपने सुना ही नहीं था। तो उसने क्या किया, एक लेडी थी, कार्लिल लेडी, या उसने स्मोक बॉल्स उसी तरह से पिए, स्मोक किए, कंज्यूम किए, और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। क्या, तो इसको पैसा मिलना चाहिए ना, तो इसने केस किया, कंपनी ने बोला हम नहीं देंगे। तो कंपनी ने प्रूफ नहीं, कंपनी ने बोला कि इसने ना एक्सेप्ट, ऑफर था हमारा, जनरल ऑफर था, इसको ऑफर पता भी था, इसको ऑफर पता भी था, लालमन जैसा केस तो था नहीं, इसको ऑफर पता था, पर इसने एक्सेप्ट कहां किया, क्या, हाँ, तो कोर्ट ने बोला कि जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना, प्रूफ करना नहीं, क्या कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, परफॉर्मिंग द एक्ट इटसेल्फ इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या है, वो काम करके बता दिया, गब्बर सिंह पकड़ने जा रहा हूं, बोल मत, सीधा पकड़ गया, बोलने की जरूरत नहीं है जनरल ऑफर में, समझा, फॉलो दिस। तो दो बातें, पहले क्या, एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है, फटाफट बोलो, इंप्लाइड ऑफर क्या होती है, बोलो, कंडक्ट। जनरल ऑफर क्या होती है, इट इज मेड, पहला सेंटेंस, इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, है ना, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। उसके दो रूल से, पहले क्या, द पर्सन एक्सेप्टिंग इट शुड नो इट, एंड सेकेंड, इट इज नॉट नेसेसरी, पर पर्सन एक्सेप्टिंग शुड नो इट, उस पर केस लॉ है, क्या, लालवंश शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए केस है कौन सा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। आया समझ में, हाँ। अभी और भी ऑफर के तरीके हैं, सुनो बताता हूं ना, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर मिला, हाँ, इंप्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर हुआ, काउंटर ऑफर क्या होता है, हाँ, पहले समझ लो, पहले ये चारों समझ में आए, एक्सप्रेस, अभी काउंटर कुछ नहीं हो, देखो काउंटर ऑफर क्या होता है, मैंने आपको एक ऑफर दी, आपने क्या किया, उस ऑफर को माना नहीं, उसमें कुछ चेंजेस करके थोड़ा भी चेंज किया,
तो वो काउंटर ऑफर हो जाती है। क्या होती है? ऑफर। जैसे मैंने बोला कि मेरे को ये मोबाइल बेचना है आपको 5,000 में, आपने बोला 5,000 में ओके हूं, पर मैं पैसा 1,000 पर वीक दूंगा, तो आपने मेरी पूरी ऑफर मानी क्या? आपने क्या किया मेरे ऑफर में? मेरे ऑफर में क्या किया? चेंज किया। आपने जैसा बोला था वैसा किया क्या? माना मेरी बात? नहीं। तो आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं किया, आपने कुछ चेंज किया उसमें, और चेंज करके तो ये आपका नया ऑफर आ गया, आपका एक्सेप्टेंस नहीं है क्या? ये न्यू ऑफर आ गया। अब इसको बोलते काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं इसको? अब अभी इसमें काउंटर ऑफर में क्या होता है, जो ऑफर ही होता है ना वो ऑफरर बन जाता है, और जो ऑफरर है वो ऑफर ही बन जाता है। समझा क्या? मैंने आपको ऑफर किया क्या? मोबाइल 5,000 रुपया, आपने क्या बोला? अभी मैं ऑफर हूं, आप ऑफर ही है, आपने क्या बोला? खाली बोला इंस्टॉलमेंट में दूंगा बस। तो अभी आप ऑफर कर रहे हो, तो आप ऑफर हो रहोगे और मैं ऑफर ही हो गया। अब मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन जब काउंटर ऑफर होती है ना, तो ओरिजिनल ऑफर खत्म। क्या? इट किल्स द ओरिजिनल ऑफर। क्या? वहां पे लैप्स हो जाता है काउंटर ऑफर से। अभी इसका क्या मतलब है किल हो गया? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ना एक आदमी गैस का सिलेंडर बेच रहा था आजकल। एक होटल वाले का मेरे को फोन आया। सोच, अभी होटल वाला मेरे को पूछता है सर गैस है क्या? तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे योग्य समझता है गैस अरेंज किए, इतना बड़ा काम के मैं योग्य हूं। हाँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे 2 लोग बहुत सम्मान देते थे, कुछ कुछ आदमी लोग। एक आदमी ने मेरे को बोला था 100 रुपये का छुट्टा है क्या? तो मैंने बोला 100 रुपये का छुट्टा तो नहीं है, 100 रुपया ही नहीं है, पर तूने मुझसे मांगा 100 रुपये का छुट्टा आया, मुझे काबिल समझा कि शायद 100 रुपया होगा, इसके बाद इससे बड़ा सम्मान क्या होगा, और भी छुट्टा होगा मेरे पास 100 रुपया। सोच तू मुझे कितना बड़ा आदमी सोच रहा है कि नहीं, है ना? तो थैंक बोलना चाहिए। दूसरे कभी जो टीसी होते, हम ट्रेन में आते थे तो टीसी कभी पकड़ता नहीं था, कभी कभी सब लोग को पकड़ रहा था, ये टिकट बता टिकट बता, और हम लोग निकले। ऑफकोर्स टिकट होती है वट के साथ निकलते थे, तो आपने को पूछा नहीं, तो भी टीसी ने हमारा सम्मान किया कि हमको विदाउट टिकट नहीं समझा। अब काउंटर ऑफर क्या होता है? आप गैस बेच रहे हो, तो उन्हें बोला गैस 400 रुपया, तो उसने बोला 350 में दे रहा है क्या? तो काउंटर ऑफर किया। हाँ, बार्गेनिंग काउंटर ऑफर। अभी मैं बताता हूं, मैंने बोला काउंटर ऑफर हो गया। अब जो खरीदने वाला हो क्या हो गया? कस्टमर ऑफर हो गया, और दुकानदार क्या हो गया? ऑफर ही हो गया, है ना? अब कस्टमर, उसने बोला नहीं, उसने काउंटर ऑफर दिया ना, फिर थोड़ी देर के बाद वो कस्टमर घूम के आया, तो पहले इसने 400 में बोला था, घूम के आया 15-20 मिनट, फिर इसने बोला ठीक है 400 में दे दो, कस्टमर ने बोला, तो दुकानदार ने बोला नहीं अभी 600 रुपये का हो गया। तो दुकानदार को फोर्स कर सकते क्या सेल करो? क्यों? अरे ऑफर दिया था ना 400 रुपये का तूने। काउंटर ऑफर से क्या होगा? ओरिजिनल ऑफर किल हो जाएगा, ये समझो। इसके बाद और कंफ्यूजन करने वाला मैटर आएगा, इनविटेशन टू ऑफर। रुको, हाँ समझा? तो पहले समझो, ऑफर किया आपने, एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने ऑफर में कुछ चेंजेस किया और मेरे को बोला, तो क्या होता है? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर में क्या रोल चेंज होता है? कौन क्या बन जाता है? ऑफरर ऑफर ही बन जाता है, और ऑफर ही ऑफर, और ओरिजिनल ऑफर का किल हो गई, खत्म, खलास। क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? सेम ऑफर एक दूसरे को कर रहे हैं। आजकल क्रॉस ऑफर होना मुश्किल है क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन समझो मेरे को एक प्लॉट खरीदना है, गांव में एक बंगलो खरीदना है, मेरे दोस्त का है,
तो मैंने मेरे दोस्त को पत्र लिखा कि मैं आपका बंगलो 1 करोड़ में खरीदना चाहता हूं। ये ऑफर किया मैंने, लेटर भेज दिया। उसी दिन उसने भी लेटर भेजा कि मैं आपको अपना बंगलो 1 करोड़ में बेचना चाहता हूं, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या उसने मेरे को ऑफर दिया, मैंने भी सेम ऑफर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, 2 persons are making offer to each other having what? Same terms and condition. These are called what? क्रॉस ऑफर्स बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्रॉस ऑफर नहीं बोलना चाहिए। क्या है? ऐसा आना चाहिए ना, क्रॉस, क्योंकि 2 होते हैं, सेट होता है ना उसका। अभी क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने बोला क्या? खरीदना चाहता हूं, ये ऑफर है। उसने वो पढ़ा नहीं है, अब मेरा लेटर पहुंचा ही नहीं है, उसने भी मेरे को ऑफर दिया क्या? मैं बेचना चाहता हूं 1 करोड़, सेम टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसने भी ऑफर दिया, मैंने भी ऑफर दिया। 2 ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑफर के लिए क्या चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो या वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे या मैं इसको ऑफर, एक एक्सेप्टेंस तो चाहिए होगा, है ना। जैसे आप किसी को कॉल लगाओगे और वो भी आपको उसी टाइम में कॉल लगा रहा है, तो क्या कॉल लगेगा? क्या नहीं, एक कॉल लगाना चाहिए और एक रिसीव होना चाहिए ना, तब कॉल लगेगा कि नहीं। तो 2 क्रॉस ऑफर्स डोंट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर ऑफर, देयर इज नो क्या मिसिंग? बोलो। नहीं, ऑफर ही हुआ ना। बार्टर सिस्टम क्या है? ये ले बार्टर ले, हाँ, तो ऑफर ही होता है ना कि तुम मेरे को ये ले लो, चावल ले लो और मेरे को तुम बाजरा दे दो। ऑफर है ना, पैसे के बदले बाजरा मांग रहा है, ऑफर ही है। क्रॉस ऑफर नहीं लौटता, सम थोड़ी सेम थोड़ी है। हाँ, 11 में बहुत पढ़ाई किया था उसने स्टार्टिंग में ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, बार्टर सिस्टम, स्टार्टिंग में बहुत सीरियस थी तू उसी में, इसलिए तो को याद आ गया कि क्रॉस ऑफर क्या होता है? सेम ऑफर मेड बाय 2 persons टू ईच अदर, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन, सेम टर्म्स एंड, सिमिलर भी नहीं, क्या आइडेंटिकल? क्या सिमिलर भी नहीं लिखने का, क्या लिखने का? आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या फर्क है? आइडेंटिकल मतलब ऐसे ही सेम टू सेम, कॉपी। स्टैंडिंग ऑफर क्या है? अब ये स्टैंडिंग ऑफर ऐसे नहीं है कि देखो, एक ऑफर होती है ना, ऑफर लाइव होती है कुछ दिनों तक, क्या, या ऑफर खत्म हो जाती है विद इन रीजनेबल टाइम। व्हाट? रीजनेबल टाइम में खत्म हो जाती है। देखो, ऑफर देते हैं हम कुछ, है ना, हम ऑफर देते हैं तो वो रीजनेबल टाइम में खत्म हो जाती है। अब वो रीजनेबल टाइम क्या होता है? वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होता है ना। ओके, जैसे एक आदमी बेच रहा है टमाटर 10 रुपये किलो, जो ऑफर कर रहा है, आप 3 दिन बाद गए और बोला यार तू उस दिन 10 रुपया दे रहा था, क्या हुआ? दे अभी। तो वो ऑफर रहेगी क्या अभी इसकी 10 रुपये वाली? नहीं, अपने आप खत्म हो गई। ऑफर्स होती नहीं है, उसी टाइम के लिए होती है, और ज्यादा में ज्यादा रीजनेबल टाइम में खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या है? वो डिपेंड्स अपॉन द केस ऑफ केस। क्या? हाँ, अभी समझो एक ऑफर आपने किए 1 महीने के लिए। जैसे आपने बोला कि हमारा मिल्क का शॉप ओपन हो रहा है, हम लोग मिल्क बेच रहे, डेयरी है ना, मिल्क प्रोडक्ट बेच रहे, हमारी दुकान से ये प्योरिटी का मिल्क, बफेलो का मिल्क मार्केट में 80 रुपया है, 1 महीने तक 65 रुपीज में है। क्या? 65 रुपीज में क्या है? बेचेंगे हम 1 महीने तक, किसको भी चाहिए 65 में देंगे। तो अब ये ऑफर है मेरा, कितने दिन तक वैलिड है? 1 महीने। तो 1 महीने स्टैंडिंग ऑफर है। क्या ये स्टैंडिंग ऑफर? मतलब इट्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या? इट्स अ नहीं, जनरल ऑफर नहीं है। मैंने कोई स्पेसिफिक पर्सन, जनरल भी हो सकता है, पर सबको दिया है तो जनरल हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को भी दिया हो सकता हूँ। जरूरी थोड़ी कि स्टैंडिंग जनरल ही हो। नहीं, वो मैं आऊंगा आगे, क्योंकि शॉप के जो ऑफर्स होते हैं ना, वो ऑफर नहीं होते, एक्चुअली इनविटेशन टू ऑफर्स होते हैं। क्या होते हैं?
शॉप के, जैसे मैंने आपको बोला कि एक आदमी को बोला कि ये फ्लैट तेरे को चाहिए ना, 1 करोड़ में फ्लैट दूंगा, 1 महीने वहां बोले 1 महीने तक मेरे को जरूरत है पैसे की, बाद में नहीं दूंगा 1 करोड़ में, बाद में अलग। हाँ, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है, ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर कितने दिन के लिए? 1 महीने के। मैंने आपको बोला फ्लैट बेचूंगा 1 करोड़, है ना, समझा कि नहीं? मेरे को एक एजेंट ने सिखाया था, क्या होता, हम लोग एक प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, तो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं था, तो वो मैं बहुत दिन से बहुत दिन से बोल रहा था, फिर वो आदमी वैलिड किया, सब नेगोशिएशन हुआ, ये हुआ, भाव फिक्स हुआ, इतनी बार बातचीत हुई, हम लोग उसको पैसा देने गए आदमी को, अब उसको भी बेचना था, बैंड्रा में पैसा लेके गए, तो बोलते हैं कि अभी मैं आपसे पैसा ले लेता हूं, लेकिन पक्का नहीं है। क्या पक्का नहीं है? मेरा फ्रेंड है, उसको भी लेने का यही चीज वापस, ये फ्लैट उसको भी लेना है, मैं उसको पूछूंगा, वो ना बोलेगा तो मैं आपका, लेकिन मैं पैसा ले रहा हूं आपसे। तो मैं तो बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं हो तो वापस दे देना। मेरा ब्रोकर था ना, होशियार था, उसने बोला नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, हम लोग घर पे जाते हैं और हमारे ऑफर है पैसे का इतने रेट में, हम, ये हमारा स्टैंडिंग ऑफर नहीं है, अभी का ऑफर है, एट पॉइंट ऑफर है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जब चाहे पूछ लेना, हमारा ऑफर यहाँ खत्म होता है, अगर आप बोल रहे हो कि हमको पूछना है, हम लोग जा रहे हैं इधर से, फिर आप वापस नेगोशिएट करेंगे, फिर कितने में बेचना है हम देखेंगे, उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर वो डर गया, बोला नहीं नहीं रुको रुको, मैं अभी पूछता हूँ। मैंने पहले पूछ लो, बाद में। फिर उसने बोला नहीं ठीक है, पैसा ले लिया। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? मैं एक महीने में आपको मैं फ्लैट बेचूंगा, एक करोड़ रुपए एक फ्लैट का है, 1 महीने तक वैलिड है। तो स्टैंडिंग ऑफर इज नॉट फॉर रीजनेबल टाइम, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। क्या? वैसे कोई भी ऑफर रीजनेबल टाइम में खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है वो? रीजनेबल टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, समझा कि नहीं? कुछ भी हो सकता है भाई। ये जो मैं बता रहा हूं अभी, चलो मैं आपको बताऊं इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। ये लोग लीगली क्या बोलते हैं कि अगर हम ऑफर कर रहे हैं कैडबरी चॉकलेट 5 रुपया, आप गए दुकान पे, चॉकलेट है ही नहीं, तो तूने बोला कि मैंने ऑफर देखा तेरा, ये क्या था, तेरी एड देखी ना, ये ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं तेरे को बता दिया, एक्सेप्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अभी निकल चॉकलेट। तो तू बोलेगी नहीं चॉकलेट, उसको चॉकलेट है ही नहीं, तो तू बोलेगी मैं केस करूंगी। तूने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट में बता दिया, फिर तू बोल रहा है कि नहीं है, तो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था। तो वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, लीगल पोजीशन ऐसी नहीं है। जब अगर हम कोई शॉप में जाते हैं और वहां पे प्राइस लिखा होता है, क्या लिखा होता है? प्राइस। तो वो बोलते हैं वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो ऑफर आपसे इनवाइट कर रहा है। जैसे आप गए, एक टी शर्ट 500 रुपए की लिखी हुई है, तो दुकानदार ने 500 लिखा है ना, वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? हाँ, तो आपको इनवाइट कर रहा है कि तू 500 बोल, यू गिव आउट हाउ मच, तो तुम लोग ऑफर कर रहे हो कि 500 में दे, फिर वो चाहे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। मैं आपको दूसरा बताता हूं, चलो। एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, क्या होता है? ये समझ में आएगा ज्यादा। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, फिर आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो, फिर वो लोग एडमिशन देते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो ऑफर कौन है, एक्सेप्टेंस क्या है, और इनविटेशन क्या है इसमें? प्रोस्पेक्टस दिया है वो क्या है? आओ आओ हमारे कॉलेज में आओ, पर ऑफर नहीं है। क्या ये? आके आप ऑफर दो, तो आप फॉर्म भरते हो, वो क्या है? वो ऑफर हुआ। फिर वो बोलता है कि ले ले एडमिशन, वो बोलता है मत ले, तो एक्सेप्टेंस इज रिजेक्टेड, ऑफर इज रिजेक्टेड। समझा? ये गोल कहां से शुरू होता है?
दूसरा बता दो, कंपनी का ऐड आया, कंपनी का ऐड आया, पब्लिक ऑफर, इनविटेशन, आओ 100 रुपए का शेयर 110 में खरीदो, हमारे रिलायंस इशू कर रहा है, तो तुम लोग को लगा 110 में सस्ता है, रिलायंस का शेयर 500 भाव है, 110 में दे रहा है, तुम लोग ने अप्लाई किया, फिर उन लोग ने शेयर्स नहीं दिया आपको, तो प्रोस्पेक्टस क्या था, पेपर में ऐड आई थी वो, इनविटेशन टू ऑफर था, फिर हम लोग ने बोला दे दे मेरे को दे शेयर, तो क्या हुआ, ऑफर, और उसने नहीं दिया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अगर हम प्रोस्पेक्टस को ऑफर मान ले क्या, तो फिर उसको एडमिशन देनी पड़ेगी कॉलेज को, तो प्रोस्पेक्टस प्राइसेस जो लिखे हैं ना वो ऑफर नहीं है, क्या है वो, इनविटेशन टू ऑफर है, समझा, इट इज व्हाट, इट्स एन ऑल प्राइसेस रिटर्न्स आर व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर, समझा कि नहीं। नहीं ऐसा मिक्स नहीं करना, ये सबको इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, उसको इसको रीमिक्स नहीं करना है, समझा है। हाँ, स्टैंडिंग ऑफर क्या है, ये आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, सब एक दूसरे में कुछ भी मिक्स हो सकते हैं, समझा। ओके, तो क्या क्या पढ़ा आपने, ऑफर क्या होता है, बोलो, वन पर्सन व्हाट, his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। अब प्रपोजल के चार बातें होती है क्या, ने पहले पर्सन मेकिंग इज, फिर ऑफरर है ना, ही मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू, काय के लिए कर रहा है, असेंट लाने के लिए, और ऑफर में भी पॉजिटिव और एक्ट होगा, एब्सटेंस होगा ना। फिर काइंड्स ऑफ ऑफर किया, क्या, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है एक्चुअली वो, फिर काउंटर ऑफर, फिर तो काउंटर ऑफर में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्रॉस ऑफर में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, स्टैंडिंग ऑफर इज ऑफर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ओके। लेकिन वो लोग हमेशा कहाँ बच जाते हैं, नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए ना, करेंगे तो खाली काम, हाँ एक्सेप्ट हो गया तो हो गया कि नहीं, एक्सेप्टेंस हो गया तो खत्म ना, ओके। अच्छा, अभी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत सारे, असेंशियल्स ऑफ अ ऑफर, 4 तो बेस है और 9 चीजें और है इसमें, हाँ, नहीं बोलो क्या डाउट है, बताओ, इसमें बहुत डाउट आएंगे, बहुत अच्छा है, ये देख आया क्या, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, आया समझ में, चलो अभी BRS करो।